नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी प्रैक्टिकल क्लासेस में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिलीवरी चालान को लेकर। देखिए, डिलीवरी चालान को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल डिलीवरी चालान का आपका जितना भी क्वेश्चन है आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी चालान होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी चालान कब इशू होता है, व्हेन इज डिलीवरी चालान इशूड, किस कंडीशन में इशू होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी चालान का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट एलिमेंट होने चाहिए फॉर्मेट में, और उसके बाद देखेंगे क्या रूल्स एंड क्या प्रोसीड्यूर है डिलीवरी चालान इशू करने के लिए। तो ये सारा चीज़, इसके सिवा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है डिलीवरी चालान रिलेटेड। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो पाए वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए। लाइक से जरूर करिएगा वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। देखिए, तो सबसे पहला है डिलीवरी चालान है क्या। आपने चालान देखा होगा, सुना भी होगा डिलीवरी चालान के बारे में। तो डिलीवरी चालान एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है दैट कंटेन्स डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट that is being carried out, that is being shipped in that any particular consignment। यानी कि वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंसाइनमेंट में जो जा रहे हैं माल का सारा डिटेल उस डिलीवरी चालान में होता है। जैसे आप सेल करते हो, सेल के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें टैक्स इनवॉइस जाता है। अगर सेल होता है तो टैक्स इनवॉइस में जो डिटेल होते हैं वो सारी डिटेल डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपका डिलीवरी चालान में भी होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी चालान कब इशू होता है और टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंसाइनमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट जाता है, और उस कंसाइनमेंट में जो माल भेजा जाता है उसका सारा इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होता है जो कंसाइनमेंट में जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी इशू अ डिलीवरी चालान। हम लोग डिलीवरी चालान कब इशू करते हैं, डिलीवरी चालान हम लोग कब इशू करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, समझने वाला बात है। देखिए, डिलीवरी चालान इशू करने का जानने से पहले आपको जानना होगा कि हम लोग जब भी सेल करते हैं तो हम लोग क्या इशू करते हैं, जीएसटी टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस हम लोग इशू करते हैं। अगर डिलीवरी चालान नहीं इशू करते हैं तो जीएसटी के टैक्स इनवॉइस के थ्रू, इसके थ्रू हमको ई वे बिल बनाना पड़ता है, और ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोग कंसाइनमेंट भेजते हैं जिसको भी हमारे कस्टमर है जो भी है उनको। ठीक है, तो अगर हम सेल के लिए माल भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो हम लोग जीएसटी टैक्स इनवॉइस इशू करके माल को भेजते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने माल को भेजते हैं फॉर द पर्पज़ अदर दैन सेल, यानी कि दूसरे, यानी कि अगर सेल ना होकर कोई अदर रीज़न के लिए हम लोग अपने माल को कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, कंसाइनमेंट भेज रहे हैं यानी कि भेज रहे हैं किसी को, तो उस केस में चूंकि ये सेल नहीं है तो उस केस में हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे डिलीवरी चालान इशू करेंगे। वहाँ पे हम लोग को डिलीवरी चालान के थ्रू माल भेजना पड़ेगा। अब कैसे, ये कैसा केस हो सकता है कि सर क्या है, मतलब सेल नहीं है तो क्या अदर क्या रीज़न हो सकता है। अदर रीज़न में जैसे हो सकता है, मान लीजिए आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप जॉब वर्क करने के लिए अपने माल को भेजे किसी को, अब वो जॉब वर्क करके आपको दे देगा। ठीक है, तो इस केस में आप डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में अपने माल को भेजेंगे जॉब वर्कर के पास, वो रिटर्न करेगा आपको जॉब वर्कर के आपके पास। ठीक है, एक पुराने आपका वेयर हाउस है उसको आप नए वेयर हाउस में माल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भी ये सेल नहीं है, फिर भी माल का मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट के लिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन एक रखना होगा, नहीं तो आपका जो माल है वो सीज हो सकता है रास्ते में, ई वे बिल प्रॉपर लगेगा। तो इस केस में भी आपको डिलीवरी चालान के थ्रू अपने माल को भेजना पड़ेगा। अब डिलीवरी चालान के साथ साथ आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डिलीवरी चालान के साथ आपको ई वे बिल भी लगेगा। ई वे बिल एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रास्ते का पूरा प्रमाण होता है। अब ई वे बिल दोनों चीज़ पे बनता है। अगर आप सेल है तो टैक्स इनवॉइस रहता है, उसके बेसिस पे बनेगा। अगर आपका अदर देन सेल के लिए कंसाइनमेंट हो रहा है तो उसमें डिलीवरी चालान होता है, जैसे हम लोगों ने अभी सीखा। तो डिलीवरी चालान के ऊपर ई वे बिल होगा, लेकिन ई वे बिल ज़रूर होगा। तो हम लोग कब इशू करते हैं, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल
रिटर्न बेसिस पे, सेल और रिटर्न बेसिस पे हम लोग मतलब भेजे और रिटर्न आ गए, जैसे जॉबर के केस में हो गया उस तरह के। या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में भेजते हैं। इस तरह से ओल्ड वेयर हाउस था, हम लोग नया वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी हो रहा है। यानी कि आपके प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो सेल, तो आप तो आउट ऑफ द कंट्री करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ द एक्सपोर्ट जहाँ है, यानी कि जहाँ पे आपका ये पोर्ट कोड है, जहाँ पोर्ट है वहाँ तक आप माल भेजेंगे तो भी आप डिलीवरी चालान पे भेज सकते हैं। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या कंटेंट होता है, डिलीवरी चालान का फॉर्मेट क्या क्या होता है, क्या क्या कंटेंट होता है। जो भी डिलीवरी चालान हम लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट होना ज़रूरी है। देखिए रूल में ये सारा कुछ बताया गया है, सिंपल सी बात है, जो कि आप टैक्स इनवॉइस में जो भी फॉर्मेट होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं, वो मोरलेस सारे के सारे एलिमेंट आपको डिलीवरी चालान में भी होंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि वो टैक्स इनवॉइस होगा जीएसटी का, और ये जीएसटी का डिलीवरी चालान होगा। वो सेल के लिए यूज़ होता है, ये अदर देन सेल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। जैसे कि क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ जीएसटी, नेम एंड एड्रेस ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी जो आप कंसाइनर है, कंसाइनर का जीएसटी नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस सारा रहेगा। सिमिलरली आपका कंसाइनी जो है उसका भी जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस और उसका नाम वगैरह पूरा डिटेल रहेगा। अब मटेरियल जो भेज रहे हैं उसका एचएसएन कोड आपको देना कंपलसरी होगा, उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर देना ज़रूरी रहेगा आपको वहाँ पे डिलीवरी चालान में। ये सारा कुछ आप अपने टैक्स इनवॉइस में देते हैं जब आप सेल करते हैं। क्वांटिटी आपको वहाँ पे देने पड़ेगा, कितना क्वांटिटी आप माल भेज रहे हैं। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी के द्वारा प्रॉपर तरीके से जो डिलीवरी चालान है वो साइंड होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प होना चाहिए। जैसे कि टैक्स इनवॉइस होता है उसके ऊपर डेट वगैरह रहेगा, उसके ऊपर सीरियल नंबर रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई है कहाँ जा रहा है वहाँ रहेगा, और आपका टैक्स का ब्रेकअप भी वहाँ पे रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे वैल्यू भी रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट भी रहेगा, टैक्स का ब्रेकअप रहेगा। ये जो टैक्स का ब्रेकअप होता है वो सिर्फ पर्पज़ के लिए, शो कर के पर्पज़ के लिए, डिस्क्लोजर पर्पज़ के लिए होता है। वहाँ पे आपको ब्रेकअप वहाँ पे देना होगा, यानी कि आपका जो वैल्यू है टोटल, उसका उस जो आइटम का जो रेट है उसके रेट के हिसाब से जितना टैक्स बनता है वहाँ पे आपको ब्रेकअप देना होगा। तो मोरलेस अगर मिलाकर सम्मअप करके बोले तो जो टैक्स इनवॉइस में जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट आपको डिलीवरी चालान में रहेंगे। सिर्फ ऊपर में आपका हेडिंग में रहेगा डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस में रहेगा टैक्स इनवॉइस। और लास्टली कब हम लोग, क्या रूल्स है, क्या प्रोविज़न है, क्या प्रोसीड्यूर है आपका चालान इशू करने का, यानी डिलीवरी चालान इशू करने का। तो ऑलरेडी मैंने इस पर बताया, जैसे कि जब भी आप माल अपने भेज रहे हैं अदर देन सेल पर्पज़ के लिए, तो आपको डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में अपने माल को भेजना होगा। जैसे आप जॉबर के लिए भेज रहे हैं तो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पे अपने माल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप डिलीवरी चालान बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि डिलीवरी चालान बनाना है और सिर्फ डिलीवरी चालान पे आपको माल नहीं भेजना है, डिलीवरी चालान के ऊपर आपको क्या बोलते हैं ई वे बिल आपको जनरेट करना होगा। अब ई वे बिल और डिलीवरी चालान के साथ आपको प्रॉपर तरीके से माल को कंसाइनमेंट करना होगा, कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ये रास्ते में अगर आपका जो होता है, अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपके गुड्स जो है सीज भी हो सकते हैं, दिक्कत भी आ सकती है। तो अदर देन सेल पर्पज़ के लिए जब भी आप माल मूवमेंट करें, फिजिकली माल मूवमेंट करें, तो आप डिलीवरी चालान इशू करेंगे, ये रूल है और आपको कंपलसरी इशू करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको इसी तरह आप ई वे बिल बनाए, ई वे बिल बनाइएगा तो भी तो आपको ई वे बिल बनाने के लिए तो आपको डिटेल लगेगा ही। तो ई वे बिल के लिए या तो आप टैक्स इनवॉइस का डिटेल डाल सकते हैं या डिलीवरी चालान का डिटेल डाल सकते हैं। तो अदर दैन सेल के लिए आप डिलीवरी चालान का डिटेल डाल के ई वे बनाइएगा, सेल के लिए टैक्स इनवॉइस का डिटेल डाल के आप ई वे बनाइए और अपने माल को मूवमेंट करिएगा। तो आई होप आपको डिलीवरी चालान लेकर सारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ख़त्म करने से पहले, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज जीएसटी के ऊपर और इनकम टैक्स के ऊपर रेगुलर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।